मेरे जान के दुश्मन बन करके कोई गोली मारने के फतवा जारी करता है, कोई सिर काटने का फतवा जारी करता है। आपका इशारा किधर है? अब भाजपा संरक्षित के अलावा कौन हो सकता? सत्ता संरक्षित का मतलब क्या है? भाजपा पोषित है। सत्ता किसकी है? सत्ता किसकी है? अगर सत्ता संरक्षित कोई गुंडे माफिया अपराधी है तो सत्ता किसकी है? मैं किसी को व्यक्तिगत नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि अब तक 3 दर्जन हमले हो गए। अब 3 दर्जन नाम लूंगा तो आप अभी मीडिया वालों को 25 क्वेश्चन बीच में आ जाएंगे। इसलिए मैं इन छोटी बातों की परवाह नहीं करता हूं। इसका मतलब आप उनसे डरते हैं नाम लेने से? सर हमला केवल सत्ता पक्षी कराता है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल नहीं बदलती। कुत्ता कौन है सर? जो भौंकने वाले हैं, जो भौंकने वाले हैं। जैसे अब आप जानो सर, आप नाम तो बता दिए सर। अरे जो भी इस प्रकार की बोली बोलता है, जान से मारने का, हाथ काटने का, सिर काटने का, 51 करोड़ रुपया देने का, 50 करोड़ रुपया देने का, 25 करोड़ रुपया देने का, 40 करोड़ रुपया देने का जो बोली लगाता है, ये क्या है? ये भौंकने वाले कुत्ते नहीं है। ये भौंकने वाले कुत्ते नहीं है। नेताजी, सर, मोहन भागवत जी ने उनका विधायकी चली गई थी, बहरहाल न्यायालय के आदेश पे उनकी विधायकी वापस आ गई, क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से उनके साथ गलत हुआ था, न्याय हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। सर किसान मोहन खाद भागवत की जी ने किल्लत झेल रहे हैं सर। किसान खाद की किल्लत झेल रहे हैं सर। तो मैं तो पहले अपनी शुरुआत में ही कह दिया कि हमारी जो यात्रा चल रही है सारे उसमें मुद्दे शामिल हैं। सर, मोहन भागवत जी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, इसको कैसे देखते हैं आप? अब ये उन लोगों का आपसी मामला है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य क्या उत्तर देंगे? एक छोटा सा सवाल जो पिछले हो चुका है, फिर दोबारा वो कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा है मंच से कि तुम पीला गमछा लगा के थाने पर जाना, वहां तेरी शक्ल में मुझे लोग देखेंगे, शब्द यही था। इसको कैसे देखते हैं आप? अब इसका उत्तर तो ओम प्रकाश राजभर से लेना चाहिए, मेरा नारा नहीं है। जिसका नारा है उससे उत्तर लीजिए। आप सब विपक्ष में है, 27 में गठबंधन किससे होगा? अकेले लड़ेंगे? मेरे नेतृत्व में 10 पार्टियों का एक मोर्चा बन चुका है, लोक मोर्चा। हम 2027 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने और सरकार बनाने की दिशा में लगातार आगे चल रहे हैं और लगातार ये अभियान चलता रहेगा। भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए जो भी साथ आएगा उसका स्वागत है। लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाने में हमें कोई परहेज नहीं होगा। जाएंगे कि नहीं? लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाने में हमें कोई परहेज नहीं। मतलब कि इशारा तो समझ जाए कि लाइट में तो फिलहाल बीजेपी है, 27 में बीजेपी से के साथ हो सकते हैं, ऐसा माना जाए? बीजेपी के एजेंट की रूप बता रही है। नहीं, आप पत्रकार हो ना? आपने ऐसा नहीं, कहा आप कि पत्रकार हो या लाइट- बीजेपी के लाइट एजेंट हो? मतलब ये- आप पत्रकार हो या बीजेपी के एजेंट हो? मैं पत्रकार हूं सर। तो पत्रकार की भाषा बोलिए। जी, राहुल गांधी को नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ भी नहीं जाएंगे। जब हमारे नेतृत्व में मोर्चा बन गया है तो कहीं आने जाने का प्रश्न क्या उठता है? सर कैसे 10 मोर्चों से आप बीजेपी को हरा लेंगे? तो करके आप देखते चलिए, यही बीजेपी है जो 14 साल तक लगातार उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आ पाई है। लोकतंत्र यही है। लोकतंत्र में बड़े बड़े नेता धराशायी होते हैं, सरकारें जाती हैं और नई पार्टियां सत्ता में आती हैं। बिहार के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आपकी? 50 साल जबरदस्त लहर चल रही है। भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, विपक्ष सत्ता में आएगा। सर आप सत्ता में आएंगे तो क्या नया करेंगे? स्वाभाविक रूप से आज कानून राज स्थापित करना, दूसरी प्राथमिकता होगी बड़े पैमाने पर जो SC ST OBC माइनॉरिटीज पर जनजाति अत्याचार हो रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, इसको खत्म करना। तीसरी प्राथमिकता होगी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली करना, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना, आज बढ़ती महंगाई और गरीबी पर रोक लगाने का प्रयास करना। इसी के साथ ही साथ माननीय योगी जी जो 27,764 स्कूल बंद करने जा रहे हैं, इनका उच्चीकृत बेहतर बना करके अच्छे स्वरूप में लाना और साथ ही साथ
आज सत्ता के गलियारे में टहलने वाले गुंडे माफिया अपराधियों की प्राथमिकता सूचित की जाएगी कि ऐसे लोग जेल की सलाखों में जाएं। बीजेपी के टीएम जेल में डाल दिए सबको। अब कहाँ बचे हैं? हर जिले में जितने कुख्यात गुंडे माफिया हिस्ट्री सीट अपराधी हैं, सब सत्ता के गलियारे में चहलकदमी करते हैं। मतलब अभी भी है सर गोरखपुर में सब है। सर कुछ नाम बता सकते हैं? अब पूरे उत्तर प्रदेश में एक दो हो तो बताया जाए। एक दो नाम बता हर जिले में है, हर जिले में है। पूरा जनपद का भ्रमण करते हैं और प्रदेश का भ्रमण करते हैं तो मालूम तो होगा ही। ये जब सरकार के थानों में हिस्ट्री सीटर के अपराधी की सूची लगी है तो उसको बताने की क्या जरूरत है? सबको जाकर देखना चाहिए। गोरखपुर में सरेआम एक युवक की हत्या हो जाती है। गौ तस्करों द्वारा। ऐसे केवल एक नहीं, जी उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश में प्रतिदिन जी 2, 4, 10 इस प्रकार की हत्याएं होती रहती हैं। तमाम तो ऐसी घटनाएं जिसकी एफआईआर ही नहीं लिखी जाती है, एफआईआर लिख भी ली जाती है तो दबाव बनाया जाता है किसी तरीके से इस मामले को समझौता करो, और समझौता न करने की स्थिति में अपराधियों को बचाने का पाप किया जाता बाबा है। के बुलडोजर को किस तरह से देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि जात धर्म के देखकर बुलडोजर चल रहा है, गरीबों पे चल रहा है। किसके बुलडोजर पर? बाबा का बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर बाबा की बिरादरी पे क्यों नहीं चलता है? बाबा के बिरादरी के ऐसे गुंडे माफिया कुख्यात अपराधी हर जिले में हैं, उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? केवल SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के घर पर बुलडोजर चलता है। ये भेदभाव नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करने वाली भाजपा सरकार है, जिसको उखाड़ फेंकने के लिए अपनी जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में इस भ्रमण यात्रा के माध्यम से प्रदेश की जनता को सावधान कर रही है। प्रतापगढ़ के राजा भैया हैं, उनकी पत्नी का विवाद अब सुर्खियों में आ गया, सोशल साइटों पे चलने लगा, क्या कहेंगे? भाई, किसी के पत्नी के विवाद में अपनी जनता पार्टी क्या लेना देना? ये पत्नी का मामला है, इसके लिए कोर्ट बनी हुई है। पत्नी आपस में समझौता करेंगे या कोर्ट तय करेगी, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य क्या लेना देना? हथियारों का फोटो वायरल हो रहा है कि राजा भैया हथियार रखे फर्जी। अब स्वाभाविक रूप से ये सारे के सारे प्रश्न आपको सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए। हम सरकार में नहीं हैं। सरकार में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से आप जो भी पूछेंगे उसका उत्तर हम देंगे। आपको इस्तीफा क्यों देना पड़ गया सर? वैचारिक टकराहट जहां जब भी हुई मैंने इस्तीफा दिया, क्योंकि विचारधारा को सदैव हमने प्राथमिकता रखी। आप ये जानते हैं कि मैं 22 साल तक बीएसपी में था, और बहन जी के बाद मेरी हैसियत सबसे बड़ी थी। 6 बार कुल मैं मंत्री रहा, 3 बार नेता विरोधी दल रहा, विधानमंडल का नेता था, प्रदेश का अध्यक्ष था, राष्ट्रीय महासचिव था। लेकिन जब बीएसपी का नेता बाबा साहब के मिशन मानवर काशीराम के विचारों से दूरी बना लिया तो मुझे भी बीएसपी से दूरी बनाने की नौबत आई। कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान देकर चर्चा में आने के लिए बोलते थे। अब ये दुर्भाग्य है कि मैं इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़े और देश की महिलाओं के सम्मान की बात करता हूं, जो लोगों को अच्छी नहीं लगती है। यहाँ तक कि जितनी भी मनवादी सोच के लोग हैं, ये उनका प्रायोजित दिया गया बयान होता है। मेरी कितनी भी तथ्यात्मक सच क्यों बात न हो, ये कुछ मनवादी मीडिया के लोग विवादित शब्द उसमें जोड़ने के आदी हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य इसका क्या इलाज कर सकते हैं? अगर किसी के दिल दिमाग में गोबर भरा है, जहर भरा है, तो स्वाभाविक रूप से वो लिखने पढ़ने में कुछ न कुछ जहरीली बात लिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।